जय माता दी दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में मकर राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए साल की शुरुआत बेहद ही अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे पर विश्वास जमेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके 5वें भाव में होगा तो वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण साबित हो सकता है। उस दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करना चाहिए, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार से चल सके। इस साल देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में पूरा साथ देंगे और जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न केवल आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को भी समझ पाएंगे। सही मायने में आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ेंगे। जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। करियर की बात करें तो इस साल आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद कर सकते हैं। साल की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में रहकर आपके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर और भी बेहतर बन पाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका अपने काम के प्रति दायित्व भी पता चलेगा। सीनियर ऑफिसर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चैलेंज की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना पसंद करेंगे। यही आपकी काबिलियत आपके कार्य क्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छे प्रमोशन का योग बन सकता है। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में ट्रांसफर के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदल सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। बुध और शुक्र आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में पढ़ाई के प्रति कौतूहल और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ेंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इससे आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको उत्तम और आशा के अनुसार सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और जी भरकर मेहनत करनी है, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस होगी और अनेक विषय होंगे जो आपका ध्यान खींचेंगे। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीनों में पूरा हो सकता है। इसी सिलसिले में सितंबर का महीना भी आपको लाभ देगा। वित्तीय राशिफल की बात करें तो साल की शुरुआत बेहद अनुकूल रहने वाली है। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में होने से
आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य साल की शुरुआत में आपके 12वें भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी होंगे, लेकिन फरवरी के बाद से उनमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पर यह साल आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत बेहद उत्तम रहने वाली है। दूसरे भाव में शनि और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से पारिवारिक सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। साल का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 3रे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना बढ़े और उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएं, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी स्पष्टवादिता आपके घर के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग खुश होकर कड़वा सोच समझकर बुरा भी मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक साथ साधना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आप दिल से सबको प्रेम करते हैं तो ये साल आपको आपके अपनों का प्रेम दिलाएगा और उनके करीब लाएगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से साल के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई से जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। ये साल आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन साल की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के 12वें भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य हो जाएगा और उसमें प्रेम बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये साल मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन 3रे भाव में विराजमान होकर राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके अधीन काम कर रहे लोग अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता को बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यमों से व्यापार को विस्तार करने का मौका मिल सकता है। ये साल आपके व्यापार में अच्छी उन्नति का साक्षी बनेगा और आप अपने जोखिम की प्रवृत्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह होने से बचें, क्योंकि इससे आपका व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। वैसे इस साल अपने व्यवसाय में आप आशा के अनुसार उन्नति कर पाएंगे। संपत्ति और वाहन के लिहाज से ये साल आपको संपत्ति का लाभ दिला सकता है। मकर राशिफल के अनुसार कोई चल अथवा अचल संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच प्राप्त होने के सुंदर योग बनेंगे। यह आपको पैतृक संबंधों के आधार पर मिल सकती है। ऐसी भी संभावना है कि इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपके पूर्वजों का धन आपके पास आए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और आपको बल भी मिलेगा। यदि वाहन की बात की जाए तो मार्च के अंत से लेकर मई के अंत तक का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। इस दौरान शुक्र का गोचर 3रे और 4थे भाव से गुजरता हुआ जाएगा, जो आपको एक अच्छा और सुंदर वाहन खरीदने में मदद करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी पूरे साल आपके दूसरे भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। 3रे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साल की शुरुआत में आपके राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक
अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नेगेटिव विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना है और अपने परिजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करनी है। मकर राशिफल के अनुसार मानसिक तनाव इस वर्ष आप पर हावी नहीं हो पाएगा। इस वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह श्री शनि देव जी है और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 4 और 8 है। यह साल मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। इस वर्ष यदि स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी प्राप्तियां होने के सुंदर योग बनेंगे और ये साल आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति बनाएगा, जो अपने कामों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएगा और उससे आपको प्रशंसा के साथ धन प्राप्ति भी होगी।